2 अक्टूबर सन 2022 से धन के कारक बुध, बुद्धि के कारक बुध, हमारे फाइनेंस के कारक बुध और हमारी डेली रूटीन जो इनकम होती है उसके कारक बुध हो रहे हैं मार्गी। तो ये धनु राशि वालों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बुध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर बुध नहीं होता तो क्या होता। जब ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना को जन्म दिया तो उसने सबसे पहले हमारी बुद्धि बनाई, ये उसके बाद पूरा शरीर उसने जो है बनाया। तो इसलिए बुद्धि का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। सारांश से समझिए कि बुध बुद्धि का कारक होता है, हमारे जीवन में जिव्या का कारक होता है, वाणी का स्थान बुद्ध को प्राप्त है। वक्री बुध बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता। वक्री जो भी ग्रह होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं, चाहे वह शुभ ग्रह हो, चाहे वह कुरु ग्रह हो, चाहे वह अशुभ ग्रह हो, वो अपने मार्ग से और पथ से भटक जाती हैं। करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा कर देंगे, नहीं तो एकदम से दिक्कत परेशानियों को दे देंगे। अब बुध मिथुन राशि में, कन्या राशि में तो अपने घरों का स्वामी होता है। कन्या में उच्च का भी हो जाता है, ये नीच का होता है, नीच का होता है 12वें घर में यानी मीन राशि में। अब इस समय जो बुध चल रहे हैं वह कन्या राशि में खुद के घर में चल रहा है, यानी उच्च के बुध मानते हैं। तो ये मार्गी होंगे 2 अक्टूबर सन 2022 से। धनु राशि वालों के अगर देखा जाए तो बुध अभी 7वें घर और 10वें घर के लॉर्ड होते हैं और वह 10म माह में चल रहा है, क्योंकि कार क्षेत्र का है। वक्री बुध बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है, वक्री ग्रह कोई भी ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि वह पथ से भटक जाता है। क्या बूस्ट देगा वो। जब मार्गी होंगे तो आप देखिएगा आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे। अगर आप एक अच्छे फाइनेंसर हैं, अच्छे मार्केटिंग करते हैं, या किसी भी बीमा कंपनी में है, या आपका कोई स्टोर है, किसी भी तरीके का स्टोर हो सकता है, किराना स्टोर हो सकता है, ज्वेलरी का स्टोर हो सकता है, कॉस्मेटिक्स आइटम आप सेल करते हैं उसका स्टोर हो सकता है, गारमेंट्स का स्टोर हो सकता है, यानी आप व्यापारी हैं और बैठ के बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए 2 अक्टूबर के बाद जिस समय बहुत शुभ है। 26 अक्टूबर तक इनका कार्यकाल रहेगा। 26 अक्टूबर के बाद से ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे तुला में। तो 2 अक्टूबर से ये मान के चलिए आपके जीवन में बहुत ही जो है तरक्की के योग आ रहे हैं। बुध को हम बिजनेस से जोड़ते हैं, व्यापार से जोड़ते हैं। प्राइवेट नौकरी जो होती है, प्राइवेट जो जॉब होती है वह बुध की होती है। तो जो भी आप अगर लाला की नौकरी करते हैं, किसी कंपनी की नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी में प्रमोशन के चांस 2 अक्टूबर के बाद से बनेंगे। तो आप तैयार रहिए इसको। आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, शनि की 7.5 की जो लास्ट जो छाया वक्री काल है ये आपके ऊपर से 17 जनवरी सन 2023 को उतर जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बुध मार्गी हो रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये प्लेनेटों का जो चाल है ये मार्गी अवस्था में होती चली जा रही है। अभी की अगर हम बात करें तो प्लेनेटों में सबसे पहले बुध ही एक ऐसे ग्रह है जो मार्गी हो रहे हैं 2 अक्टूबर सन 2022 से। नहीं तो 5 ग्रहों का जो चाल है वह वक्री चल रहा है, और वक्री ग्रह एकदम से स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, एकदम से धन पर प्रभाव डालते हैं, आपके मन पर प्रभाव डालते हैं, और आपका चित्त जो है उखड़ा उखड़ा सा रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि वक्री ग्रह एकदम से पद से भटक जाती हैं और इनकी जो गतियां हैं वो स्लो अवस्था में आ जाती है। आप देखिए मार्केट में कितना सन्नाटा और स्लोनेस अभी चल रही है। तो ये जो अवस्था है ये सब वक्री ग्रहों की है, और एक ग्रह नहीं है, 5 ग्रह वक्री चल रहे हैं। बुध भी वक्री, फिर राहु केतु तो वक्री चलते ही हैं,
उसके बाद आपके जो है शुक्र भी बकरी, ये सब बकरी ग्रह चल रहे हैं। और आपके जो चल रहा है वो बृहस्पति भी बकरी चल रहे हैं। तो बकरी ग्रह ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब जो मार्गी होंगे तो आप देखिएगा काम धंधे में बढ़ोतरी आएगी, समय आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, एक अच्छे मार्केटर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंप्यूटर से संबंधित कार्य करते हैं तो अच्छा है। तो फाइनेंस बुध को मिला हुआ है। अभी ये क्या करते हैं, कभी कभी मुख विकार दे देते हैं, दांतों से संबंधित विकार दे देते हैं, क्योंकि बकरी अवस्था में चल रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित विकार दे देंगे, नसों से संबंधित विकार दे देंगे, नसें फूलेंगी आपकी, कहीं ना कहीं कोई भी नसों से संबंधित कोई रोग दे देंगे, क्योंकि नस का जो शरीर में डिपार्टमेंट है वह बुध को है। वाणी दोष लग जाते हैं, वाणी कठोर बन जाती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न करवा देंगे। तो अब ये निजात मिल जाएगी। समय बहुत पॉजिटिव है। बुध का चाल कुंडली की चाल को बनाती है, और बुध की चाल बिगड़ गई तो सारे ग्रह अगर राजयोग भी लगे होंगे ना तो वो किसी काम के नहीं है, बस वो चमकते रहेंगे, वो फल ही नहीं देंगे। हम एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका बुध देखते हैं, उसका चंद्रमा देखते हैं कि वो तो डिस्टर्ब नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो कुंडली की सारी चाल बेकार है। आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर से दिखवा लीजिएगा, वो राजयोगी राजयोग बताते रहेंगे, और राजयोग फलित हो तो सही, फिर वो व्यक्ति परेशान क्यों है, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, ये कभी सोचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बुध या चंद्रमा पीड़ित है उसके, और उनके ट्रीटमेंट हो जाते हैं, रेमेडीज हो जाते हैं, तो कुंडली चाल पकड़ जाती है। जब तक घड़ी में सेकंड्स की सुई काम नहीं करेगी तब तक वो जो दोनों बड़ी सुइयां हैं ना वो आपको समय नहीं बता पाएंगी, और जब घड़ी की सुई काम करने लगती है तो वो जो दोनों सुइयां हैं जो टाइम बताती हैं वह सुचारू रूप से चलती हैं। तो घड़ी की सुई बुध है। पहले बुध को सही करो, बुध को सही कर लोगे तो सारे ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे, राजयोग भी फलित होने लगते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो धनु राशि वाले बेफिक्र हो जाइए, काम धंधे के रास्ते खुलेंगे, मगर इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कर्म फलदाता शनि क्या कहते हैं कि कर्म कर। मेरी वीडियो सुनने के बाद में कर्म करना है, इस बात का ध्यान रखना। कर्म नहीं करोगे तो बुध क्या करेगा, बुध की चाल जब चलेगी जब आप कर्म करोगे। अरे बड़ा काम नहीं मिल रहा तो छोटा कर लो, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई रोजगार खोल के बैठ जाओ। अब करोड़पति के सपने ही देखते रहोगे तो फिर क्या होगा, करोड़पति जब हो पाओगे आप जब स्टार्टिंग करोगे। अब काम ही करोगे नहीं, सीधे सोचोगे कि मैं शिखर पर पहुंच जाऊं, तो पहली सीढ़ी से ही स्टार्टिंग होती है। खाली मत बैठो, खाली बैठना दिक्कतों को परेशानियों को बढ़ाता है। आपके अगर कोई राजयोग भी लगे होंगे ना तो वो राजयोग भी आपके विफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, समय को निकाल दिया। और आप यही सोचते रहे कि जब बड़ी जॉब मिलेगी तब करेंगे, बड़ा बिजनेस होगा तब करेंगे। अरे शर्म काहे की, कोई खाने को दे जा रहा है आपको, काहे की शर्म है? अपना पेट भरने के लिए कोई भी आप रोजगार कर लो, कोई भी डेली रूटीन का काम लेके बैठ जाओ, कम से कम बुद्धि की तो चाल चले। क्या करोगे इस समय, सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे, वो मिलेगी नहीं तो बूढ़े हो जाओगे आप फॉर्म भरते भरते। तो आप समय की परिस्थितियों को पकड़ो, देश की स्थिति को देख के और कार्य करो, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी बड़ी होती है, तो बुद्ध ये कहता है। तो आपको क्या करना है, कार्य की प्रति अपने लगन से काम करना है। कोई भी काम आप पकड़ लो मगर खाली मत बैठो। तो ये जो बुद्ध का मार्गी काल है कि आपके जीवन में धन धान्य मान सम्मान और आपके जीवन में खुशियाँ, इतनी खुशियाँ आएंगी कि आपके जीवन में कि आप संभाले से आप संभाल नहीं पाओगे, और आपके जीवन में बुलंदियाँ आपके मुकद्दर चुनेंगी। तो मित्रों, ये था बुद्ध का मार्गी काल 2 अक्टूबर सन 2022 से धनु राशि वालों पे, या अगर आपकी धनु लगन है तो उससे भी आप फलादेश देख सकते हैं, शुभ साबित होगा। और ये जो है 100% ये लगेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, अपनों से प्रेम बनाए रखो, छोटों को प्यार करते रहो और बड़ों से सदा आशीर्वाद लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और मेरा आपको शुभ आशीर्वाद।